नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं एल्डरली अब्यूज़ और मेंटल हेल्थ के बारे में। एल्डरली अब्यूज़ का क्या मतलब होता है? एल्डरली अब्यूज़ का मतलब बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार की जाति करना। ये जाति मानसिक, शारीरिक, आर्थिक प्रताड़ना के रूप में हो सकती है और निगलेक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले निगलेक्ट का मतलब उनको निगलेक्ट करना, उनको खाना न देना, उनको हर प्रकार से उनकी जो अपेक्षित जो उनकी केयर है वो ना करना, ये चीज़ निगलेक्ट होती है। फिर होता है इमोशनल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ उनको डांटना, फटकारना, बेइज्जत करना। फिर होता है फाइनेंशियल अब्यूज़, उनकी प्रॉपर्टी उनसे छीन लेना, उनके पेंशन के कागजात छीन लेना, उनसे एटीएम का पासवर्ड ज़बरदस्ती निकलवा लेना और ये कहना कि अगर प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं करेंगे तो हम आपको ना भोजन देंगे, ना पानी देंगे, ना आपकी देखरेख करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो होता है चिकित्सकीय निगलेक्ट, यानी कि उनको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड होती है एल्डरली डेज में, उनको प्रॉपर समय पे प्रॉपर ट्रीटमेंट उपलब्ध ना कराना। ये एल्डरली अब्यूज़ बहुत से साइलेंट एपिडेमिक है जो कि बहुत सारे घरों में देखा जाता है। कई बार जाने अनजाने ऐसा होने लग जाता है और कई बार जानबूझकर ऐसा होता है। दोनों तरह से इनको रोकना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो एल्डरली हम साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं वो डायरेक्ट नहीं बताते हैं कि हमें किसी प्रकार का कोई घर में हमें कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई हमसे ऐसे कहता है। वो बस यही कहते हैं कि हमें अब ऐसा लगता है कि अब घर के लोगों को में हमारी ज़रूरत नहीं है, अब हमें बहुत उम्र हो गई, अब जी के हम क्या करेंगे, अब हम बोझ बन गए हैं इनके ऊपर। इसलिए इस प्रकार के लोग इस प्रकार के सिम्टम से प्रेजेंट करते हैं। जब वास्तविकता में हम लोग डिटेल में इनकी हिस्ट्री लेते हैं तो इस तरह के बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, इस प्रकार की चीज़ें हमको मिलती हैं। तो इस प्रकार के लोगों में रेड फ्लैग साइंस ये होते हैं कि कई बार जीवन से हताश हो जाते हैं। एल्डरली भी सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, होपलेस हो जाते हैं, जीवन उनको बेकार लगता है, किसी से बोलने बतलाने का मन नहीं करता है। इवन बच्चों के साथ, घर के नाती पोते पोतियों के साथ भी बैठने उठने को नहीं मन करता है। कई बार जब हम उनसे कहते हैं कि आप ये चीज़ें डिस्कस क्यों नहीं करते और लोगों से, या बताते क्यों नहीं हैं, तो बोले हम किससे बोलें, क्या बताएं, किसके लिए बोलें। बोले अपने बेटे बहू या बेटी दामाद या भतीजे भतीजी या पोते पोतियों की शिकायत किससे करें और क्यों करें। कई बार प्यार और ममता के कारण वो लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार को समझना चाहिए। एल्डरली बोझ नहीं होते हैं बल्कि अनुभव का खजाना होते हैं, हमें उस प्रकार उनको उपयोग करना चाहिए। और आप किसी भी एल्डरली को देख रहे हैं, भले ही वो आपके माता पिता हों या आपके चाचा चाची हों, ताऊ ताई हों, बाबा दादी हों या कोई अन्य जान पहचान वाले हों, इस प्रकार के लक्षण दिखें तो तुरंत ही मनोचिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और उनकी ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। हमारा प्रयोजन किसी को गिल्ट फील कराना या किसी को बेइज्जत करना नहीं, बल्कि एल्डरली लोगों का समाज में रिस्पेक्ट के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। धन्यवाद।